चैप्टर 103 मैं दिखाऊंगी तुम्हें घमंड। सीनियर इंस्पेक्टर ने उसे बड़े प्यार से समझाया। मैम, मैं वादा करता हूं हम तान्या आहूजा को जरूर देखेंगे। हम इस बारे में जरूर तहकीकात करेंगे, समझेंगे और क्या किया जा सकता है ये भी देखेंगे। हम तान्या आहूजा के लगाए गए इस झूठे इल्ज़ाम को आगे ज़रूर चार्ज पे लेंगे, इसकी जांच पड़ताल करेंगे, लेकिन अभी उन्हें यहाँ हम नहीं रोक सकते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ रही हैं। सीनियर इंस्पेक्टर भी क्या करता, वो मजबूर था। आफ्टर ऑल ना आदित्य से पंगा ले सकता था ना आरती से। आफ्टर ऑल गुप्ता कॉरपोरेशन और आशीष गुप्ता शहर के जाने माने नाम थे। आरती ने गुस्से से अपने दांत किटकिटाते हुए उनसे कहा, ठीक है, तो फिर मुझे आपके इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट का इंतजार रहेगा। उसे उस दिन के लिए समझौता करना ही पड़ा और कोई रास्ता नहीं था, पर उसे पूरा यकीन था कि उस पर लगाया हुआ उनका चार्ज जरूर साबित होगा। पुलिस शायद आज कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन अब भी वो उनकी जेब में ही थी। तान्या के पास खुद को बेकसूर साबित करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए अगर आरती उसे आज खत्म नहीं कर पाई तो वो उसका इंतजार करेगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तान्या कुछ दिन और आराम से अपनी जिंदगी जी ले, क्योंकि आरती को यकीन था कि आज नहीं तो कल जीत उसी की होगी। आरती को भरोसा था कि एक दिन फिर से तान्या उसके हाथ जरूर लगेगी और उस दिन कोई आदित्य उसकी मदद नहीं कर पाएगा। आदित्य की मदद के साथ भी तान्या खुद को इन सब से नहीं बचा पाएगी। आरती ने तान्या को घूरते हुए कहा, तान्या, समझना आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। पर ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम मुझसे बच जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। आरती को खुद की कही हुई बात पर बहुत घमंड था। आखिर उसके पीछे आशीष गुप्ता जो खड़ा था, जो तान्या से बदला लेने के लिए उसकी हर मदद करने को तैयार था। और तान्या के पास आखिर था ही क्या? वो एक तलाकशुदा औरत थी। शायद आदित्य ने एक बार उसकी मदद कर दी हो, पर वो ऐसे बार बार थोड़ी करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो तान्या की उसके आगे कोई औकात नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे तान्या उसके दिमाग को पढ़ पा रही थी। उसने इतराते हुए कहा, ओह, ऐसा क्या? आरती, मैं तुम्हें एक बात जरूर बताना चाहती हूँ। आरती को उसकी बात सुनकर बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। तभी तान्या ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, अगर तुम आज मुझे बर्बाद नहीं कर पाई तो कल तुम्हारी बारी होगी। मतलब कहते हैं ना कि जिंदगी मौका बार बार नहीं देती। आज तुम्हारे पास मौका था, शायद कल तुम्हें ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा। हाँ, और ये कहकर वो मुस्कुरा दी। किसी कारण की वजह से आरती को उसकी ये बात हैरान कर रही थी। तान्या धीरे धीरे चलकर उसके पास आई। उसके हर कदम में काफी कॉन्फिडेंस झलक रहा था। आरती को उसकी आंखों में अपने लिए एक अजीब सी हालत दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से उसे चिंता होने लगी, मानो तान्या ने उसकी मौत देख ली हो। उसके दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो रहा था, और इस डर के आगे आरती अपने आप को बहुत कमजोर समझ रही थी। हालांकि अपना डर आरती अपने चेहरे पर नहीं दिखाना चाहती थी, बल्कि वो तान्या को गुस्से से घूरे जा रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर उसे तान्या के कॉन्फिडेंस में अपनी हार नजर आ रही थी। वो तान्या से कुछ कहती
या उससे कुछ कहते हुए सुनती। माहौल बहुत गर्म हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ तान्या उसे मुस्कुराकर घूर रही थी, कनिंग से स्माइल के साथ। उसकी मुस्कुराहट में उसकी नफरत और उसका गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें कह रही हो वो आरती की जान ले लेना चाहती हो। और उसका हर एक अंदाज बता रहा था कि वो आरती की पहुंच से बहुत ऊपर थी। आरती को भी बहुत छोटा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे तान्या के आगे उसकी कोई औकात नहीं थी। इस फीलिंग की वजह से उसके हाव भाव बदल रहे थे। जैसे ही तान्या उसकी और करीब आई, आरती के मुंह से ही 2 लाइंस निकली। तान्या, तुम करने क्या वाली हो? मैं तुम्हें बोल देती हूँ, ज्यादा घमंड मत करना। तान्या का ये रूप कोई नहीं जानता था कि वो सिर्फ देखने भर से किसी को डरा सकती है और उसका बुरा हाल कर सकती है। वो तान्या की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती थी ताकि उसे अपनी जिंदगी पर पछतावा होने लगे। उसे ये अंदाजा होने लगे कि उसने आरती और बबीता से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। हालांकि आज तक तान्या का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। तान्या उसका मजाक उड़ाते हुए उस पर हंसने लगी। घमंड। उसकी हंसी उस पूरे कमरे में गूंजने लगी। तभी उसने अपनी पूरी बात खत्म करते हुए कहा, तो फिर अच्छा होगा कि तुम अपनी आंखें खोल कर रखो, क्योंकि अभी इसी पल से मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि भाई एक घमंड नाम की जो चीज है ना, होती क्या है और किसे कहते हैं घमंड। आरती, चलो तुम्हें सिखा ही देते हैं। तान्या अपनी बात कहकर वहां से जाने लगी। अब वो उन्हें अपनी असलियत दिखाना चाहती थी। वो उन्हें उनमें से हर एक को उसकी औकात याद दिलाना चाहती थी। उन्हें बताना चाहती थी कि तान्या उनमें से नहीं है जिन पर वो धौंस जमा सके, जिसे वो हरा सके या डरा सके। तान्या जल्दी से उस पुलिस स्टेशन से बाहर आई और स्पर्श भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। किसी काम की वजह से स्पर्श हमेशा तान्या की इज्जत करता था। उसने उससे पूछा, तान्या मैम, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ जा रही हैं? I mean, क्या मैं आपको छोड़ दूँ? तान्या ने उसे कुछ नहीं पूछा कि वो उसकी मदद करने के लिए क्यों आया, कहाँ से आया, कि सब कुछ कैसे हुआ। उसने कुछ नहीं पूछा। वो चुपचाप वहीं खड़ी रही और फिर उस दिशा में उंगली करते हुए उसने कहा, मैं हैकिंग कंपटीशन में जा रही हूँ।